नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लोकतंत्र के पर्व का उत्सव जिस अंदाज में मतदाताओं ने मनाया है, अब तक इसने दिखा दिया है कि हमारे लोकतंत्र में कितनी ताकत है और मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान में भाग लेते नजर आ रहे हैं। हम पल पल की खबर आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के 59 विधानसभा क्षेत्र में 16 जिलों में जिस तरह से चुनाव का काम आगे बढ़ रहा है, वो हम बराबर आपको दिखा रहे हैं विस्टा न्यूज के माध्यम से। और पंजाब में 117 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली हुई है वो 50% के करीब मतदान हो चुका है। 3 बजे तक 49.12% मतदान की खबर रही। हालांकि मतदान जिस अंदाज में पंजाब में संभावित या अपेक्षित था वैसा अभी नहीं दिखा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट होगा कि अंततः 6 बजे के बाद जब मतदान का काम संपन्न हो जाएगा कि कितना मतदान हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का काम आगे बढ़ा है और हमने आपको पल पल की और चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, उनके द्वारा आपको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वहां की खबरें, चटपटी खबरें और कुछ महत्वपूर्ण खबरें और नेताओं की बाइट्स और जनता की बाइट्स को भी हमने दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल हमारे साथ इस समय अंजुमन तिवारी औरैया से जुड़ रहे हैं और अभिषेक जैन वो मैनपुरी से जुड़ रहे हैं और कमर आलम कानपुर से जुड़ रहे हैं। सीधे हम आपको बताएंगे कि इन तीनों जगहों पर किस तरीके से मतदान का काम आगे बढ़ा है। सबसे पहले अंजुमन तिवारी के पास चलते हैं औरैया से। अंजुमन, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो चुका। लोग लगातार वोट डालने के लिए उत्सुकता दिखाई दे रही है। लोग अपने वोट का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही तांता लगा हुआ है। यहाँ पर पोलिंग बूथ पर लोग लगातार यहाँ पर पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। बूढ़े हो या जवान हो या महिलाएं लगातार अपने वोट के प्रति वोट डालने के प्रति जागरूकता दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं जो बात की जाए, 3 बज गए हैं, अब तक 48.29 अब तक मतदान पड़ चुका है। अब 6 बजे तक 1 घंटा अभी बाकी है। देखना होगा कितने प्रतिशत मत और पड़ेगी। ये आपने बताया कि औरैया में क्या रहा। औरैया के कुछ ऐसे मुद्दे जो मतदाताओं के मुंह से वो फिर निकले जब वो ईवीएम की तरफ बढ़ रहे थे या ईवीएम में अपना पक्ष या अपना निर्णय सुनाने के बाद लौट रहे थे। आपको क्या जानकारी मिली? बिल्कुल, जो वोट डाल के वहाँ से ईवीएम से लौट रहे थे उनका एक ही कहना है, अपने अपने मुद्दे को लेकर लोग वोट डाल रहे हैं। किसी को विकास चाहिए, किसी को गुंडागर्दी नहीं चाहिए। तो सभी के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अपने मुद्दों को लेकर लोग यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। जी, औरैया में किसकी साख दांव पर लगी हुई है? सीटवार स्थिति को बताइए। बिल्कुल, औरैया में सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर दिखाई पड़ रही है तीनों सीटों पर यहाँ पर। जी अंजुमन, आप एक लाइन में बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। कौन से उम्मीदवार हैं, किस तरीके से वोटिंग है, वो क्या मुद्दे रहे, आप इसकी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो औरैया की मुद्दों की बात की जाए, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुद्दा यहाँ पर महंगाई, उसके बाद विकास, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर गुंडागर्दी। इसको लोग यहाँ पर वोट कर रहे हैं। औरैया में क्या कोई स्थानीय मुद्दा नहीं रहा? गुंडागर्दी, विकास। विकास तो पूरे उत्तर प्रदेश या यूं कहें पूरे देश के संदर्भ में अगर आज वोटिंग हो तो विकास एक मुद्दा होगा, बेरोजगारी एक मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा। लेकिन चूंकि ये विधानसभा चुनाव है, इन विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी प्रभावी होते हैं। और उस संबंध में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि औरैया का वो कौन सा मुद्दा है जो अपने स्थानीय प्रतिनिधि से लोग जानना चाहते थे या उनके द्वारा सुनना चाहते थे कि वो ऐसा काम करें, इसलिए वो ऐसा वोट देंगे या वोटिंग करेंगे। हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर गुंडागर्दी यहाँ पर लोग जो गुंडागर्दी समर्थन बढ़ जाती है वो नहीं चाहते, इसलिए सबसे बड़ा जो अंजुमन, गुंडागर्दी के एक मुद्दे पर पूरे औरैया में चुनाव हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और थोड़ा आश्चर्य में डालने वाली बात है। औरैया में सिर्फ गुंडागर्दी एक मुद्दा है? नहीं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। कोई गुंडागर्दी नहीं चाहता है, किसी को विकास चाहिए, किसी को विकास में लोग क्या चाहते हैं? औरैया के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं।
जी बिल्कुल, क्या स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर जो विकास की बात की जाए, यहाँ पर जो अस्पताल हुआ जैसे जैसे कि सड़कें हुई यहाँ पर, जो सड़कें सही नहीं है, यहाँ पर और भी ये कॉलेज होने चाहिए, जो कॉलेज नहीं है अभी तक यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए। ऐसे लोग काफ़ी मुद्दे हैं जो यहाँ पर। अभिषेक, आप मैनपुरी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपके यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या विकास बनाम बदलाव के मुद्दे पर प्रभावी हो रहे हैं, या विकास का मुद्दा, या जैसा कि अंजुमन अभी कह रहे थे कि गुंडागर्दी एक बहुत बड़ा मुद्दा है औरैया में, आपके यहाँ का मुद्दा क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे साथी ने अभी बताया कि विकास के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे और गुंडागर्दी का मुद्दा है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं यहाँ मेंटली में कुछ देखने को मिल रहा है। तो तमाम चाहिए बदलाव हो, लगातार यहाँ पर लोग हैं अपने मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं और लगातार अपने मतदान कर रहे हैं। तीसरे चरण की स्थिति जो बताई जा रही है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, मतदाताओं में उत्साह है, लेकिन मतदाता उस तरीके से आगे नहीं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जैसा कि एक बम्पर वोटिंग की बात की जाए। ऐसा क्यों? आपकी आवाज मुझे साफ नहीं मिल पा रही। अभिषेक जैन, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रिपोर्टिंग जो कर रहे थे, आज हम कानपुर के कई विधानसभा में गए। आज इस टाइम जो है हम शीशम विधानसभा के क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर सपा का घर माना जाता है। 2 बार के विधायक, 3 बार के विधायक सपा के सांसद, वो इनका घर माना जाता है। मगर आपकी जो टक्कर है वो बीजेपी से है, और कहीं ना कहीं ये काफी हुआ है, क्योंकि आपकी जो यहाँ मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा माना जाता है। ये विधानसभा ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम वोट ज्यादा है। वहीं पे 2 कैंडिडेट मुस्लिम खड़े हुए, जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, वो सोहेल अंसारी हैं, जो सपा में थे, अभी पार्टी चेंज कर वो कांग्रेस में चले गए, और टिकट कहीं ना कहीं पट्टी का काम करेगा। कहीं ना कहीं जो सीट है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मगर देखने वाली बात है कि युवा जाग गया है, और युवा जाग गया है, काफी महिलाएं जाग गई हैं, काफी मतलब जो लोग हैं, वहाँ के लोग जो है वो कहीं ना कहीं खुल के वोट कर रहे हैं। हुक्म जो है वो सुबह से ताला लगा हुआ है, लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मगर अभी भी आप देख सकते हैं शाम 5 बज रहा है और 60% वोटिंग हो चुकी है, मगर अभी भी लोग जो है आना बंद नहीं कर रहे हैं। अभी 1 घंटे का समय है, वो बाद में वोटिंग क्या होती है वो तो देखने वाली बात है। मगर कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि नागरिक उतार चुका है, वोटर जा चुका है, वो अपने वोट का सही उपयोग कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। कानपुर के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, लोगों का तांता लगा हुआ है, लाइनें कम नहीं हो रही, जबकि 5 बज चुके हैं। कानपुर में वोटिंग है एक ऐसे ट्रेंड को दिखा रहा है जहां
लगभग सुबह के 2 घंटे बीत जाने के बाद वोटिंग प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ के बगल कानपुर से एक संदेश निश्चित रूप से 6 बजे के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वोटिंग प्रतिशत कितना रहा, लेकिन कानपुर में वोटिंग प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। और ऐसा क्या कमर हम मान सकते हैं कि 6 बजे के बाद भी वोटिंग का काम आगे बढ़ाया जाए? कमर, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? खैर, जी 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 हाँ, जी तो इसकी बताइए जानकारी दीजिए। जी। दिवाकर जी, सुनने का ये एक बार फिर बता दें क्या था? कमर, जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लोग जी। ज्यादा संख्या में अब मतदान केंद्रों की ओर अब भी पहुंच रहे हैं। 5 बज गए। क्या जानकारी जी। है? क्या जो लोग वहां पहुंचे हैं उनको तो मतदान करना ही होगा? क्या समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है क्या? हाँ, ये आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मतदानों में यहाँ जो सुबह से मीटिंग अभी मैं कई लोगों से बातचीत भी की, कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना लगा। ये बता दें कि लिस्ट जो वोटर थे वो अपनी वोट डालने के लिए पहुंचे, मगर उनका लिस्ट में नाम नहीं था। मगर फिर भी जो युवा जाग चुका था, जो आज क्या नाम है, परिवर्तन चाहते हैं, जो कुछ विकास के बारे में बात करना चाहते हैं, वो आज बढ़ चढ़ के उन्होंने वोट डाल के आपको बता दिया कि हम जो है परिवर्तन चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम विकास को चाहते हैं। युवा उत्साह और विकास का संदर्भ आपने हमें बताया, प्रेषित किया। एक बड़ी खबर करहल के बारे में हम अभिषेक जैन मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, करहल के बारे में क्या सूचना है? निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि करहल जो है इसमें बेहद चर्चित चीज है, क्योंकि मेन में जो प्रसाद विधानसभा है विधानसभा करहल है, जहाँ से आपके मैदान है, लेकर तमाम प्रयास कराए जा रहे हैं। जवाबी पत्थर है मैदान में भाजपा से मैदान में है। हालांकि गढ़ कहा जाता है, फिर भी देखने वाली बात यह है कि भाजपा ने ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है उससे अपना बच्चा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभिषेक, क्या आप ये हमें बताने की कोशिश या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि करहल में अखिलेश को कड़ी टक्कर मिल रही है, जबकि अखिलेश का गढ़ है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी से एक बड़ी बात है। तमाम जो घर कहा जाता है, वहाँ से आपको आज मतदान जवाबी अंजुमन तिवारी जो औरैया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजुमन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अंजुमन से हमारा संपर्क टूट चुका है, माफ करिएगा। कमर, आखिरी सवाल, कानपुर में वोटिंग प्रतिशत क्या अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा तय कर दिया जाएगा मतदाताओं के द्वारा? जी, ये आपको बता दें कि जिस हिसाब से मतदान हुआ है, मतदान देखते हुए काफी मौका नजर रहा है, मगर देखने वाली ये बात है कि अभी भी लोग रुक नहीं रहे हैं। आप ये पीछे देख सकते हैं, ये वोटिंग बूथ है जहाँ ये इसको बीएसडी कॉलेज बोलते हैं, यहाँ पे कई बूथ है, मगर अभी भी लोग लगी है कि महिलाओं की लाइन लगी है, बच्चों की लाइन लगी है, और कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग है, जो लोग है, वो कहीं ना कहीं
राजनीति हो रही है यहाँ से कौन तरीके खड़े हो रहे हैं। अगर आपके जितने भी बातें बीजेपी जो है वो भी अब टक्कर दे रही है। कमर, मैं आपकी बात से जो समझ पा रहा हूं, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है, 2 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, निश्चित रूप से मुसलमान मतदाता हैं। बहुत स्पष्ट बात की जाए, वो जनतंत्र में जो उनको अधिकार मिला हुआ है संवैधानिक, उसका दायित्व समझते हुए वो भली भांति अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसलिए वो बेहद उत्साहित हैं और कतारबद्ध होकर के अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान के लिए। यही कहना चाह रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद कमर आलम कानपुर से। आपने पल पल की खबर और हर एक विधानसभा क्षेत्र से पूरे दिन भर देने की कोशिश की है। आपके प्रयासों के लिए आप साधुवाद के पात्र। और अभिषेक जैन, माफ करिएगा, मैनपुरी से आपने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अंजुमन तिवारी औरैया से भी जुड़ करके उन्होंने भी अपडेट करने की कोशिश की कि वास्तव में मतदान का काम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के रण में फिलहाल इतना ही, और अब मतदान के खत्म होने में सिर्फ 1 घंटे बचे हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि जनता ने तीसरे चरण में यह बता दिया है कि अब लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठ सकता है, क्योंकि सारी तस्वीरें अब साफ नजर होती हुई आ रही हैं, जहां पर सिर्फ मुद्दे हैं। और एक मुद्दा जो तीसरे चरण में पूरी तरह से प्रभावी दिख रहा है पूरे प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें, और वो है विकास बनाम बदलाव। और विकास बनाम बदलाव के इस टक्कर में आखिरी बाजी किसकी होगी 10 मार्च को पता चलेगा। और तब तक आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। कीजिए इंतजार, दीजिए इजाजत, नमस्कार।